नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। जिले की कुछ खबरों के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूं। आज जो बड़ी खबर हमारे चैनल के लिए है वो है जिलाध्यक्ष के नामों की घोषणा। दरअसल 2 जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा आज की गई है। इसमें पूर्वी के जिलाध्यक्ष पूर्व उप मेयर विवेक कुमार बने हैं और पश्चिमी के जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी बने हैं। दरअसल दोनों ही कार्यकर्ताओं का नाम पहले से ही चल रहा था। जिलाध्यक्ष की सूची में इस बार मुजफ्फरपुर जिला को 2 भागों में बांटा गया है। पहले यह एक ही जिला होता था जिसके पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन कुमार थे और जो नवनिर्वाचित दोनों जिलाध्यक्ष हैं उसमें विवेक कुमार और हरिमोहन चौधरी का नाम शामिल है। इसे लेकर आज इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है और सभी कार्यकर्ताओं ने जोश और खरोश के साथ उनका स्वागत किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जो भाजपा के लीडर है वो मौजूद थे, जिसमें नितिन नवीन नगर विकास मंत्री, इसके अलावा पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, अजीत कुमार, इसके अलावा भी कई बड़े नाम और चेहरे शामिल थे इस अवसर पर। तो क्या कुछ रहा है ये हम आपको आज के खबर में दिखा रहे हैं। इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जुलूस जो है वो निकाला गया है, विजयी जुलूस निकाला गया है दोनों जिलाध्यक्षों को लेकर, हम आपको दिखा रहे हैं। भारत माता की, भारत बस्ती रहनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत और सम्मान जिले है। आप दोनों जिला के कार्यकर्ताओं को लेकर के साथ चलेंगे। के अवसर पर उद्गार के होंगे और उस उद्गार को बहुत बधाई है। रुके ना मैडम, के रूप में भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं होता है, एक दायित्व है। तो खुशी लोगों को हो रही है। आगे की रणनीति के बारे में बताइए, आगे क्या रहेगा? आगे एकदम जनता से जुड़ के, जमीन से जुड़ के, निश्चित रूप से जो विधानसभा है, विधानसभा है उसमें एक कार्यकर्ता को जोड़ के जन जन की आकांक्षा है कि 2025 में फिर से एनडीए सरकार आगे। अब बात बीपीएससी परीक्षार्थियों के लिए करेंगे। बीपीएससी परीक्षार्थियों के लिए राजद जो है सपोर्ट में आ गई है और अटैकिंग मूड में दिख रही है। इसी को लेकर आज सरैयागंज टावर पर छात्र राजद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। उनका एक अर्थी जुलूस निकाला गया और साथ ही पुतला दहन के दौरान छात्र राजद नेताओं ने कहा कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों के हक में जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जो है विधानसभा में इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक बीपीएससी परीक्षार्थियों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। मामला चलते आ रहा है और ये शिक्षा माफिया जो है वह सरकार के साथ गठजोड़ करके सरकार चला रही है। पेपर लीक होने के बाद छात्रों पर लगातार हनन किया जा रहा है, छात्रों पर लगातार लाठी चलाई जा रही है, उसके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। इस कड़ाके की ठंडक में वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है और पेपर लीक होने के बावजूद भी पूरे देश और दुनिया में जानती है कि बिहार में पेपर लीक हुआ है बीपीएससी का। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी और बीपीएससी के चेयरमैन जो है 80 से 90 लाख में एक सीट को बेच दिया है, जिसके कारण वह एग्जाम को कैंसिल नहीं कर रहा है। और ये जो है नीतीश कुमार जी वह गांजा के नशे में पूरी तरह से लिप्त है। जब तक ये सरकार बीपीएससी का एग्जाम रद्द नहीं करेगी तब तक छात्र राष्ट्रीय जनता दल लगातार आंदोलन करेगी। अगर छात्र राष्ट्रीय जनता दल का अगला कार्यक्रम यही होगा कि चीलम लेकर के पूरे मुजफ्फरपुर जिला में प्रदर्शन किया जाएगा। आज शहीद खुदीराम बोस स्मारक से लेकर के टावर चौक तक पुतला दहन पुतला के साथ साथ अर्थी जुलूस निकालने का काम किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर की ओर से आज श्री नीतीश कुमार जी का जो है अर्थी जुलूस निकाला गया बीपीएससी के छात्रों के हकूक के लिए। हमको डॉक्टर मोहम्मद सबुद्दीन साहब का एक बात याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जो परिस्थिति के मुख्यमंत्री है, तो वो चीज हमको याद आ गया। आज भाजपा वाले ने इनको परिस्थिति का मुख्यमंत्री बना दिया है। कोई काम कर नहीं, इतना बड़ा मामला हो गया, एक शब्द तक नहीं बोले। इसी के लिए मरा हुआ आदमी ये है, इसलिए निकाल हम लोग अर्थी जुलूस निकालने का काम किए हैं। छात्र राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर
और फिर जुलूस निकाल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का काम किया है। अगर इससे पेपर लीक करना बंद नहीं करती है तो हम लोग इससे बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे। और ये जो हिंदी बहरी सरकार है इनको अमली डाल करके और चिलम के नशे में जो सोए हैं मुख्यमंत्री जी उनको जगाने का काम करेंगे। और लाठी गोली की सरकार छात्र राष्ट्रीय जनता दल न बर्दाश्त करी है न कभी करेगी। जिस तरह से हमारे नेता तेजस्वी जी सदन में संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करके महापुरुष ने बोला है कि सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, इसलिए आवारा लोगों को हम लोग संसद में नहीं बैठने देंगे और सड़क पे संघर्ष करते रहे। मुजफ्फरपुर जिले के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने देश के रक्षा से कभी समझौता नहीं किया। वो जब रेल मंत्री थे तो एक बार दुर्घटना हुई और उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। तो इस तरह के नेता बिरले होते हैं। द्वितीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के तत्वाधान में आज मनाई गई है। ऐसे महान नेता जो गुजरी के लाल, जो अपने जीवन काल में बहुत कम उम्र में आज़ादी में अपनी पूरी जवानी वो झोंक दिए और बहुत ही गरीबी उन्होंने देखा है। अब बात MIT छात्रों की करेंगे। दरअसल MIT में पढ़ने वाले छात्र जो बी फार्मा का कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मांग को लेकर आज जो है प्रदर्शन किया है। MIT गेट पर जो है उनका प्रदर्शन रहा है। उन्होंने अपनी मांग की है कि बिहार सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। बिहार सरकार हमारे साथ दोहरी नीति कर रही है जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे चरणबद्ध तरीके से इसका आंदोलन किया जाएगा। जस्टिस फॉर बी फार्म, जस्टिस फॉर बी फार्म, बी फार्म को न्याय दो, बी फार्म को न्याय दो। PPR लागू है तो नियमावली भी इसी से बनना चाहिए। MIT बिहार का सबसे नंबर 1 और फेमस कॉलेज है जिसमें फार्मेसी का पढ़ाया जाता है। तो इस फार्मा का क्या फ्यूचर है इस बिहार में? ऑल स्टेट में सबका फ्यूचर है, बट यहाँ पे बिहार में इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तब बी फार्मा करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग 4 साल का बी फार्म का कोर्स करते हैं। बिहार में आप हमको बता सकते हैं कितनी सरकारी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं? गवर्नमेंट का ये कहना है जो अपनी नई वाली नियमावली निकाली है उसमें उनका ये कहना है कि डी फार्म वाले बच्चे ही सिर्फ फार्मासिस्ट होते हैं। तो बी फार्म वाले बच्चों को इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे वो, या फिर वो DI बनेंगे। तो सरकार जो DI की भी निकालती है वैकेंसी, पिछली वाली तो 10 साल में आई थी, अगली वाली कितने सालों में आएगी? तो हमारा मांग यही है कि अगर हम 4 साल का बी फार्म का कोर्स करते हैं तो उसके बाद सरकार की तरफ से हमें क्यों मिल रहा है और क्या मिल रहा है? ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे अपने अगर 4 साल दे रहे एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आते हैं सारे यहाँ पे, 4 साल पढ़ लिए, उसके बाद उनके लिए कोई भी जॉब नहीं है। जो अब जॉब आ रही है तो उसमें हम एलिजिबल ही नहीं हैं। एलिजिबिलिटी हम लोग बी फार्म किए हैं, हम लोग भी फार्मासिस्ट हैं। हमारा PPR एक्ट हमें फार्मासिस्ट बोलता है, लेकिन बिहार सरकार हमें फार्मासिस्ट नहीं बोलता है। ठीक है, उनका अलग एक नया ही नियमावली है, ठीक है, जिसमें वो लोग सिर्फ हमें डी फार्म को फार्मासिस्ट कहते हैं, बी फार्म को कहते हैं कि वो इंडस्ट्री जाएंगे, वो DI बनेंगे। तो वे ना आपके पास इंडस्ट्री है ना DI की वैकेंसी हर साल आती है। जब आप अच्छे नंबर पे वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसमें बी फार्म वालों को क्यों नहीं एलिजिबल रखा जा रहा है? हमारी लड़ाई डी फार्म के साथ नहीं है। बी फार्म अपना आवाज़ इसलिए उठा रहा है क्योंकि वो 4 साल का कोर्स कर रहा है। आपको अगर हमें उस नियमावली में नहीं रखना है तो आप लोग दोस्त जो सरकारी संस्था चला रहे हैं बिहार में उसे बंद कर दीजिए। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने महापौर, उप महापौर और नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक नगर विकास मंत्री नितिन नवीन आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने महापौर, उप महापौर और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें नगर के विकास पर चर्चा की गई। क्या क्या योजनाएं हैं ये नितिन नवीन खुद बता रहे हैं। बस स्टैंड को नामकरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था अपने अमर शहीद शुक्ला जी के नाम पर। उसको भी आज हम लोग अभी कल ही विभाग ने उसकी अनुमति दी और आज हम लोग गए थे अमर शहीद जी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करने। एक बड़ा घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बहुत दिन से इसका डिमांड था।
साथ ही साथ बस स्टैंड के जो फर्स्ट फेज का काम है उसका समीक्षा हम लोगों ने किया, और जो फर्स्ट फेज है उसको हम लोग मार्च तक कंप्लीट करने के लिए उनको टारगेट दिया हुआ है, तो सामने काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी में ही IC का काम वहाँ पर हुआ, इसके माध्यम से आज पूरे पटना में भी और यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी जो कंट्रोल रूम कह सकते हैं, जिससे कि पूरी तरह से शहर के सभी चीज़ों को CCTV से कंट्रोल किया जाता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर से भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। साथ ही साथ उसमें आने वाले समय में सारे जो अभी परिवहन विभाग का जो चलान कटता है उससे भी उसकी मॉनिटर हो रही है लोग, तो ये सब ICC के शहर के किसी भी शहर के विस्तारीकरण में बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। जहाँ तक लेक का काम है, ये भी एक बड़ा कंपोनेंट है, और मुजफ्फरपुर के लिए एक बड़ा यादगार चीज बन के उभर रहा है वो लेक। तो जो भी चीज़ें स्मार्ट सिटी में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ। एक मंत्री के रूप में मैंने भी जो समीक्षा की है, इसकी गति और आनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग को और मजबूत, हमारे जो इंजीनियर सेक्शन है, इस सबको और मजबूती देने की आवश्यकता थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने काफ़ी संख्या में इंजीनियर्स लिए हैं, और इसी महीने और भी हम लोग स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। तो जब तक आप अभियंता का सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाते हैं, तब तक किसी भी योजना को इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम लग जाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी गति बढ़ी है, ये गति को हम स्पीड करके और समय पर इस योजना को समाप्त करेंगे। लेकिन जो काम जो है, जो काम चल रहा है उसमें सड़क बार टूट रही है, रोड धंस रहे हैं, सही से मॉनिटरिंग का कारण बन रहा है सर। वो ऊंचा नीचा है, एक ही सड़क बार मतलब अभी जो आपने इसके पहले की जो सड़क धंस गई थी, इसकी जानकारी मैंने कमिश्नर से बात करके प्राप्त की थी, और हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्यों हुआ है। तो जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें जानकारी मिली कि पीछे जो पाइपलाइन था, वाटर लीकेज था, उसके कारण धीरे धीरे नाला बैठ गया और जो भी प्रॉब्लम आया, लेकिन हम लोगों ने उसके आधार पर ही निर्णय नहीं लिया। अभी RCD की टीम को इसके जांच का दिया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने कहा कि IT की भी टीम बुलाकर इसकी जांच कीजिए। अगर कहीं भी लापरवाही अगर एजेंसी और या अभियंता में नजर आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मैं स्पष्ट मानता हूं कि नगर निगम को जहां मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, वहीं कड़े निर्देश और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो मॉनिटरिंग तो हम करेंगे ही, और ये जो लापरवाही आपको अगर लग रही है और मुझे भी अगर उसका रिपोर्ट आता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। सोशल वर्कर फॉर वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ से गोला बांध रोड स्थित राधा कृष्ण केडिया माध्यमिक उच्च विद्यालय में आज जेंडर सैनिटाइजेशन पर एक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें एक्सपर्ट सुजाता अग्रवाल ने छात्राओं को संबोधित किया। और इसके अलावा इस अवसर पर मौजूद जो कार्यक्रम की संयोजक थी बबली कुमारी, उन्होंने भी छात्राओं को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा न्यूरोथेरेपिस्ट भी मौजूद थे, जिन्होंने बच्चियों के हाव भाव और उनके जो विकास है उस पर चर्चा की और बताया कि किस तरीके से वह बेहतर माहौल में अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, और मैंने ये गलतियों को सुधार सकते हैं। आज अगर मेरी गलतियों को अगर कोई सामने वाला हंस दिया, तो कल वही हो सकता है मेरे नेक्स्ट किसी स्पीच पर वो बहुत अच्छी तालियां बजाए। वो भी रखना चाहिए कि मैं क्या बोलूं, मन में है कैसे बोलूं, कोई क्या सोचेगा, ये नहीं सोचना है, लोग क्या कहेंगे। उन सारी बातों को अब भली भांति आप लोग समझ गए होंगे कि वो वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के शक्ति के बारे में बात की जो, और आपको ये इनकरेज और मोटिवेट करने की कोशिश की गई है कि आप अकेले नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की बात की गई है। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद किया गया। उनकी 59वीं पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर उनके किए गए कार्यों को याद करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। इसके अलावा इस अवसर पर गणेश शंकर चैनपुरी, जो कि साहित्यकार पत्रकार थे, उनको भी याद किया गया, उनके किए कार्यों की सराहना की गई। आज गुजरी के लाल बहादुर शास्त्री जी की 59वां पुण्यतिथि मनाई जा रही है। साथ साथ गणेश शंकर चैनपुरी जी साहित्यकार पत्रकार
एवं स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी 40वीं पुण्यतिथि आज ग्लोबल कैच कॉन्फ्रेंस जिला इकाई के द्वारा मनाई जा रही है। साथ साथ गणेश शंकर चैनपुरी जी साहित्यकार, पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी एक लिखित पुस्तक मिट्टी के कंचन, जो राष्ट्रपति समय राजेंद्र बाबू थे, उनके द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया। आज वो हम लोग के बीच नहीं है। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिले की कुछ ऐसी ही खबरें हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।